आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट में आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की टाइप्स जो है, उनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स जो है आपके बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे बन रहे हैं? एंथर के अंदर बन रहे हैं। तो पॉलिनेशन क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब वो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, वो पॉलन ग्रेन्स किसी भी मीडियम के थ्रू जो है स्टिग्मा पर आकर लैंड हो जाएंगे किसी फ्लावर के, उसको हम क्या कह देंगे? पॉलिनेशन बोल देंगे। और स्टिग्मा किसका पार्ट था? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ये पार्ट था। तो अगर पॉलिनेशन में क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स जो आपके वो लैंड कर जाएंगे, एंथर से रिलीज होंगे और स्टिग्मा पर आकर लैंड कर जाएंगे, उसको हम पॉलिनेशन बोल देंगे। So pollination is the process of transfer of pollen grain from anther to the stigma of the flower is called pollination. पॉलिनेशन हमारे फर्दर दो तरह के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो अगेन एंथर से रिलीज हो रहे हैं, कहाँ पर लैंड कर रहे हैं? स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं। पर कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर फ्लावर जो है वो सेम होगा और सेम प्लांट पे लैंड कर रहे होंगे। एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और उसी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे लैंड कर जाएंगे। या फिर कंडीशन क्या होगी आपकी? डिफरेंट फ्लावर है, फ्लावर अलग अलग हो सकता है, पर जो प्लांट होगा वो आपका एक ही प्लांट जो है वो देखने को मिलेगा, उसको हम क्या कह देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। So self pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower or different flower on the same plant is called self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको भी फर्दर दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या है हमारा? ये एग्जैक्टली सिमिलर है आपके सेल्फ पॉलिनेशन की तरह। तो सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी में क्या है? ऑटोगैमी में आपका पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा तक, किसके? सेम फ्लावर पे, सेम प्लांट सेम फ्लावर। ठीक है, तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास यहाँ पे पी, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। इन सब के केस में हमें ऑटोगैमी जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास गिटोनोगैमी। ये भी हमारी सेल्फ पॉलिनेशन की ही टाइप है, गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में क्या है? आपका पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर, यानी कि अब यहाँ पर आपका फ्लावर जो है वो कैसा हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, पर प्लांट कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट जो है हम यहाँ पे चूज करते होते हैं। So it is the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower of the same plant or genetically similar plant is called गिटोनोगैमी। इसको हम क्या बोल देंगे? गिटोनोगैमी बोल देंगे। स्लाइड पीछे हुई है हमारी, वापस से हम स्लाइड बैक कर देते हैं। गिटोनोगैमी के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गिटोनोगैमी का एग्जाम्पल क्या है? कुकुरबिटा। यहाँ हमारा एग्जाम्पल आता है। इट इज फंक्शनली अ क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आप फंक्शनली देखो तो प्लांट अलग है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। बट अगर जेनेटिकली बात करें तो जेनेटिकली ये कैसी है? सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट जो है वो सेम है। और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है? क्योंकि फ्लावर जो है आपका वो डिफरेंट है इस केस में। चास्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दो तरह के फ्लावर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चास्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होंगे जिनके एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज होंगे, यानी कि खुले हुए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ एक इमेज दिखाई हुई है। उस इमेज में आपको क्या दिखाया जा रहा है? कि ये फ्लावर जो है ये ओपन है। क्लियर?
यहाँ पे ये जो पार्ट है हमें दिखने को मिल रहा है, फ्लावर ओपन है, यहाँ पे भी फ्लावर ओपन है, ये हमें दिख रहा है, तो ये एक्सपोज है। तो इनको हम ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोल देते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर बोल देते हैं। अब अगर किसी के फ्लावर एक्सपोज हैं तो उनके केस में जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के केस में क्या है, यहाँ जो फ्लावर होंगे वो एक्सपोज्ड नहीं होंगे, क्लोज्ड होंगे। अगर आप इस फ्लावर को देख सकते हो जिसमें मैंने यहाँ पे मार्क किया है रेड से, ये स्पॉट अगर आप देखो तो ये क्लोज्ड है, ये ओपन नहीं है, ये बंद दिखाई दे रहे हैं सभी फ्लावर्स जो है। इन फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बोलेंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं बेसिकली, क्योंकि अब फ्लावर्स तो क्लोज है, तो इसी के एंथर से, इसी के स्टिग्मा पे जो है पॉलन ग्रेन्स लैंड हो जाएंगे, वो कहीं मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता है। So chesmogamous flower, when the flower expose their mature anther and stigma to the pollinating agent, this flower is known as chesmogamous flower. अगर कोई flower जो अपने anther और stigma pollinating agents के लिए expose कर देता है तो उनको हम क्या कह देते हैं, chesmogamous flower. Pollinating agents आपके अलग अलग हो सकते हैं, wind हो सकता है, water हो सकता है, insect हो सकता है, ठीक है, तो वो pollinating agent काउंट होंगे। क्लिस्टोगैमस क्या है हमारा, when the flower remain closed and their mature anther and stigma are not exposed to the pollinating agents, जो flower है आपके वो close रहेंगे और उनके जो mature anther और stigma है वो expose नहीं होंगे pollinating agent के लिए, ऐसे flowers को हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमस flowers बोलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, होमोगैमी। होमोगैमी में क्या है आपका, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो सेम टाइम पे क्या होंगे, मैच्योर होंगे। जब आपका पॉलन एंथर जो है वो डेवलप हो चुका है, उससे पॉलन रिलीज हो रहा है और आपकी जो स्टिग्मा है वो भी उस टाइम पे रिसेप्टिबल होगी पॉलन ग्रेन्स को कैरी करने के लिए, लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम क्या कह देंगे कि इनके अंदर सेम टाइम पे मेच्योरिटी जो है वो देखने को मिल रही है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, होमो। होमो मीन्स सेम, ठीक है, दैट इज बोथ द गेमेट्स मैच्योर एट द सेम टाइम, दोनों गेमेट्स जो आपके सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। बेंडिंग ऑफ स्टेमन ऑन स्टिग्मा ऑन मैच्योरेशन ऑफ एंथर्स, किसी किसी केस में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए जो स्टेमन है, यानी कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टिग्मा पे बेंड हो जाता है। बेंड होने से क्या होगा, जो उसके पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उसी पे लैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मिराबिलस जल्पा, ये हमारा 4 o'clock प्लांट होता है, इसके केस में, मिराबिलस जल्पा के केस में क्या होता है कि स्टेमन जो है वो स्टिग्मा के अराउंड बेंड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, वेरी फ्यू पॉलन ग्रेन्स कैन पॉलिनेट द फ्लावर, इसमें हमें ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मान लो एक ही फ्लावर था, इसी के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसी के मेल से इसी की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। तो ज्यादा पॉलन ग्रेन्स की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये इजीली पॉलिनेट, कुछ ही पॉलन ग्रेन से ये फ्लावर जो है वो पॉलिनेट हो सकता है। सो अ वेरी फ्यू पॉलन ग्रेन्स कैन पॉलिनेट द फ्लावर, इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स चाहिए ही नहीं है तो पॉलन ग्रेन्स की वेस्टेज नहीं होगी। लेस चांस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का फेलियर के चांस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ श्योरिटी हो जाती है कि यहाँ पॉलिनेशन हो ही जाएगी। अगर क्लोज्ड है फ्लावर्स तो पॉलिनेशन 100% हो जाएगी, और कौन सी पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेजेस में क्या है हमारा, डिफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द वैरायटी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब इन फ्लावर्स के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो डिफेक्टेड थे, खराब थे,
वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। किसी दूसरे फ्लावर से पॉलिनेट होता तो वेरिएशंस आती, पर यहाँ पे दूसरे फ्लावर से पॉलिनेट नहीं हो रहा है, उसी फ्लावर में बार बार पॉलिनेशन हो जा रही है, तो उसके जो करेक्टर्स है वो प्रिजर्व रहेंगे, हर जनरेशन में देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से आपका डिफेक्टिव करेक्टर जो है, डिफेक्टिव वेराइटी जो है, वो आपकी एलिमिनेट नहीं हो पाती है सेल्फ पॉलिनेशन के केस में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल्फ पॉलिनेशन डिसएडवांटेजेस ही हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट नीड न्यू वेराइटीज, हेंस देयर इज नो चांस टू अडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। सेल्फ पॉलिनेशन को कोई नई वेराइटी नहीं चाहिए होती है, इसलिए कोई भी चांस नहीं होता है कि उनके अंदर वेरिएशंस आएंगी और वो नए एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। अगर उनको एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करना है तो उनके अंदर वेरिएशन आनी जरूरी है, और वेरिएशन तो आ ही नहीं रही है सेल्फ पॉलिनेशन के केस में। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन में अफेक्ट द वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ द स्पीशीज। अगर लगातार आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होती जा रही है तो उससे आपकी वैरायटी और आपकी क्वालिटी जो है प्लांट की, वो जरूर अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर, डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट। यहाँ कंडीशन कैसी है, आपका फ्लावर भी डिफरेंट रहेगा और आपका प्लांट भी जो है वो डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट स्पीशीज का रहेगा। उसको हम क्या कह देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर of a flower to the stigma of a different flower of another plant of same और different species। यहाँ पे आपका फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है, और स्पीशीज वो जो है आपकी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोल देंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एलोगेमी और जीनोगेमी। ये दो हम बेसिकली हम इसको टाइप भी बोल देते हैं, एलोगेमी या जीनोगेमी को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एलोगेमी और जीनोगेमी जो है क्रॉस पॉलिनेशन ही है आपका बेसिकली। क्रॉस पॉलिनेशन अक्कर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। क्रॉस पॉलिनेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंसीज चाहिए। ये जो एजेंसीज आपकी बायोटिक यानी कि लिविंग भी हो सकती हैं और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एजेंसीज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जो एजेंट है हमारा वो है विंड। विंड के थ्रू पॉलिनेशन अगर होती है तो उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनीमोफिलिक। विंड से होने वाली पॉलिनेशन को हम क्या कह रहे हैं, एनीमोफिलिक। अब जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जैसे कि हमारा अगर पॉलन जो है, पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रही है तो आपके पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो कैसे होने चाहिए, लाइट वेट के होने चाहिए, काफी हल्के होने चाहिए ताकि वो विंड से, हवा से उड़ सके इजीली। नॉन स्टिकी होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए और उनके पास विंग होने चाहिए उड़ने के लिए, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट इन वेट, नॉन स्टिकी, ड्राई एंड मे बी विंग्ड। पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट के हो सकते हैं, नॉन स्टिकी, ड्राई और विंग्ड हो सकते हैं। फ्लावर्स जो है इनके केस में स्मॉल होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए और ओडोरलेस होने चाहिए। कलर तब चाहिए होता है या ओडोर फ्रेग्रेंस तब चाहिए होती है बेसिकली जबकि आपको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना हो। अब यहाँ पर किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना तो कोई ओडोर नहीं चाहिए, क्लियर। तो ओडोर नहीं चाहिए तो फ्लावर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए वो फ्लावर ओडोरलेस होगा। सो फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, ओडोरलेस, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये जो है नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगेन नेक्टर की रिक्वायरमेंट कब होगी, इंसेक्ट्स के लिए होगी। नेक्टर क्या है, इंसेक्ट का फूड है, उस फूड के लिए ही, नेक्टर के लिए ही जो इंसेक्ट है वो फ्लावर के पास आते हैं और उसकी कंडीशन, उसके बजाय वो क्या कर जाते हैं, पॉलिनेशन कर जाते हैं। एंथर हैव लॉन्ग फिलामेंट एंड प्रोड्यूस अबंडेंट पॉलन ग्रेन्स। एंथर के पास लॉन्ग फिलामेंट होने चाहिए और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो
प्रोड्यूस करेगा। स्टिग्मा आर स्टिकी, स्टिग्मा कैसे हैं, स्टिकी हैं, लार्ज हैं, फेदरी होने चाहिए ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। फॉर एग्जाम्पल टेसल्स इन कॉर्नकॉब, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। टेसल्स इन कॉर्नकॉब जो मक्की होती है, मक्की के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग से स्ट्रक्चर्स, इन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ये टेसल्स हैं। और ये जो टेसल्स हैं एक्चुअल में ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये स्टिग्मा और स्टाइल होता है। ये जो भी आपको लॉन्ग टेसल्स देखने को मिलते हैं ये एक्चुअल में स्टिग्मा और स्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल मलबरी, डेट पाम, कोकोनट ग्रास एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एनिमोफिली के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगेन आपका जो फ्लावर है वो स्मॉल होना चाहिए, कलरलेस, क्योंकि अगेन इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, ऑर्डरलेस होना चाहिए, कोई फ्रेग्रेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, नेक्टरलेस होना चाहिए, अगेन इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। स्टिग्मा इज लॉन्ग, स्टिग्मा लॉन्ग होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए और अनवेटेबल होनी चाहिए। अनवेटेबल ये किसकी वजह से होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है इनके बाहर, दैट इज म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिसकी वजह से ये अनवेटेबल जो है पानी में अनवेटेबल रह सकती है। तो म्यूसिलेज की कोटिंग होती है उसकी वजह से ये अनवेटेबल रहेगी। नाउ हाइड्रोफिली जो है हमारी वो दो टाइप्स हमें यहाँ पे बताई हुई है हाइड्रोफिली की। एक टाइप है आपकी एपीहाइड्रोगैमस और दूसरी टाइप क्या है हमारी, हाइपोहाइड्रोगैमस। एपीहाइड्रोगैमस टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास वेलिस्नेरिया, जिसको कॉमनली हम ईल ग्रास भी बोलते हैं। इसके केस में जो मेल फ्लावर है वो पानी के अंदर होते हैं और मेच्योरेशन पे ये डिटैच होके वाटर के सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फीमेल फ्लावर की बात करें तो ये काफी कोइल्ड होती है, जब मेच्योर हो जाती है तो फीमेल फ्लावर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। तो मेल और फीमेल दोनों ही वाटर के अंडर हैं, इसलिए ऐसे टाइप को हम क्या बोल रहे हैं, एपीहाइड्रोगैमस। पर वैसे तो ये अंडर है, प्लेस्ड जो है इनकी ये पोजीशन जो है बेसिकली वो वाटर के अंडर है, पर जब इनको पॉलिनेशन करनी होती है तो ये वाटर के सरफेस पर आकर पॉलिनेट करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, एपीहाइड्रोगैमस। एपी मतलब अबव, अबव आकर वाटर के सरफेस के ऊपर आकर ये क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। The anther burst on the surface releasing sticky pollen grains। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ्लावर हमें दिखाया है ये मेल फ्लावर है, ये भी हमारा मेल फ्लावर है, और ये जो आपको एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब मेल फ्लावर जब मेच्योर होगा तो ये पॉलन ग्रेन से रिलीज करेगा, ये डिटैच होगा और सरफेस पे चला जाएगा। सरफेस पे जाके ये क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेगा, बर्स्ट होकर पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेगा, और आपकी जो स्टिग्मा है वो मेच्योर होकर कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी और सरफेस तक पहुंच जाएगी। जब ये बर्स्ट होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, तो ये जितने भी पॉलन ग्रेन है सभी कहाँ पे आकर लैंड कर जाएंगे, इस स्टिग्मा पर आकर लैंड कर जाएंगे। आफ्टर पॉलिनेशन द स्टॉक ऑफ फीमेल फ्लावर रिकॉइल, जैसे ही पॉलिनेशन हो जाएगी तो ये जो फीमेल पार्ट है ये दोबारा से रिकॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोहाइड्रोगैमस। हाइपो क्या है, बिलो, तो ये वाटर के अंदर होगा। एग्जाम्पल आता है हमारे पास ज़ोएस्ट्रा। ज़ोएस्ट्रा के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन्स हैं। अगर इनके अंदर बात करें, फीमेल फ्लावर की बात करें, तो ये वाटर के अंदर होती है और पॉलन ग्रेन्स भी जो है वो वाटर के अंदर ही रिसीव करती है। इस केस में वाटर के सरफेस पर रिसीव कर रही थी पॉलन ग्रेन्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इस केस में वाटर के अंदर ही ये क्या करेंगी, रिसीव करेंगी पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग। पॉलन ग्रेन्स कैसे हैं, इनके केस में लॉन्ग है, निडल लाइक है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये कैसा दिख रहा है आपको, निडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है।
सो पोलन ग्रेन्स लॉन्ग है, निडल लाइक है, विदाउट एक्साइन, जो आउटर कवरिंग होती है पोलन ग्रेन्स की वो इनके पास एब्सेंट होगी, और ये वाटर करंट से पास होकर स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद ये पॉलिनेशन जो है वो परफॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से इसके केस में पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास दैट इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली बेसिकली इंसेक्ट के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन होती है। इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने बात की कि अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो कलर प्रेजेंट होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए फ्लावर्स, और समटाइम्स अगर किसी फ्लावर के केस में पेटल्स ब्राइटली कलर्ड नहीं होती हैं तो उनके केस में सेपल्स जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, ब्राइटली कलर्ड होती हैं, या कोई और फ्लोरल पार्ट जो है वो ब्राइटली कलर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल लीव्स इन यूफोरबिया। यूफोरबिया के केस में जो लीव्स हैं वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है, कलरफुल होती है। फ्लावर्स जो है वो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करेंगे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन। प्रेजेंस ऑफ नेक्टर, नेक्टर भी प्रेजेंट होगा, फूड प्रेजेंट होगा, किसको, अगेन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय नेक्टरीफेरस ग्लैंड। नेक्टर जो है नेक्टरीफेरस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिकी होंगे, और स्टिग्मा भी कैसी होगी, हमारी स्टिकी होगी। एग्जाम्पल्स, यहाँ पे भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर हमारे पास। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप और कलर जो है वो बिल्कुल इंसेक्ट के जैसा होता है। मेल वास्प जो कि मिस्टेक एंड ऑर्किड फ्लावर, जो मेल वास्प है वो ऑर्किड फ्लावर के जो है हमारा फीमेल जो है वो ऑर्किड फ्लावर की तरह दिखती है, तो वो मेल जो है वो फीमेल समझ के, उस फ्लावर को फीमेल समझ के उसके पास चला जाता है कप्युलेशन करने के लिए। और कप्युलेशन कैसी हो जाती है वहां पे, स्यूडो कप्युलेशन, क्योंकि है तो वो फ्लावर, तो वो कप्युलेट तो कर नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, तो उसको ऐसा लगता है कि वो फीमेल है, क्योंकि दिखने में फ्लावर और जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो दोनों दिखने में कैसे हैं, बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं। तो मेल वास्प जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि वो फ्लावर है या फीमेल इंसेक्ट है। इस वजह से वो उसको फीमेल इंसेक्ट समझ के किसके पास चला जाता है, फ्लावर के पास चला जाता है, और उसकी बॉडी पे क्या चिपक जाते हैं फिर, फ्लावर से। जैसे ही मेल मोथ जो है वो सेट करेगा फ्लावर पे फीमेल मोथ समझ के, तो उसकी बॉडी पे क्या चिपक जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, और इन टर्न वो क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा आपके फ्लावर को। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है यक्का फ्लावर। यक्का फ्लावर में क्या होता है, जो यक्का मोथ है, जो इंसेक्ट होगा हमारा, वो होल करता है ओवरी के अंदर। जो फ्लावर है, ये आपको फ्लावर दिखाया हुआ है यक्का फ्लावर, और जो ये इंसेक्ट्स हैं ये क्या है, हमारे यक्का मोथ है। तो यक्का मोथ क्या करेगा, फीमेल फ्लावर के केस में ओवरी में इंसेक्ट जो है वो क्या कर देगा, होल करेगा, और होल करने के बाद जो है एग ले कर देगा। एग ले करने के बाद जो होल है उसको पोलन ग्रेन से सील कर देगा, उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, उस पोलन ग्रेन से वो क्या कर देगा, उस होल को सील कर देगा। और अगर पोलन ग्रेन्स ओवरी में गए तो ओवरी के पास एग होगा, और पोलन ग्रेन्स के पास मेल गेमेट, तो उससे क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी, सीड की डेवलपमेंट होगी। तो सीड जो है उसको कौन खाएगा, जो ये आपके एग थे, एग किस में कन्वर्ट होंगे, लार्वा में कन्वर्ट होंगे, और लार्वा फिर क्या करेंगे, उस डेवलपिंग सीड को खाएंगे अपने सर्वाइवल के लिए। सो ये हमारा एग्जाम्पल किसका था, यक्का फ्लावर का। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा यक्का मोथ है वो यक्का फ्लावर के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यक्का मोथ यक्का फ्लावर के पास ही एग ले करने आएगा, और जो यक्का फ्लावर है वो पॉलिनेट नहीं कर सकता बिना यक्का मोथ के, क्योंकि यक्का मोथ ही उसकी ओवरी तक क्या पहुंचाएगा, पोलन ग्रेन्स को पहुंचाएगा। तो ये एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फिग का। फिग की अगर हम बात करें, फिग जो है उसमें इनफ्लोरोसेंस कैसी है, हमारी हाइपेंथोडियम इनफ्लोरोसेंस है। तो इसमें हाइपेंथोडियम इनफ्लोरोसेंस कौन सी होती है, थैलेमस बिकम फ्लास्क शेप। आपका जो थैलेमस होगा वो थैलेमस बेसिकली कैसा होगा, आपका फ्लास्क शेप होगा। तो उस केस में जब थैलेमस फ्लास्क शेप होता है, इस तरह का थैलेमस जो है हमें देखने को
मिलेगा। पेन वेनिश हो गया, हम दूसरा पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। वेट अ मिनट। सो इस तरह से जो हमें अगेन ये पेन वेनिश हो ही जा रहा है। ओके, सो इस तरह से जो है वो थैलेमस हमें देखने को मिलता है। ये फ्लास्क शेप आ रही है, ये जो शेप आ रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये कैसी शेप है आपकी, फ्लास्क शेप है। और इसी इनफ्लोरोसेंस को, जिसमें फ्लास्क शेप हमें देखने को मिलती है, इस इनफ्लोरोसेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपेंथोडियम इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। अब हाइपेंथोडियम इनफ्लोरोसेंस की अगर हम बात करें तो आपको बता दिया फ्लास्क शेप होगा। यहाँ पे इस इनफ्लोरोसेंस में तीन चीजें पाई जाती है, तीन तरह के फ्लावर्स जो है वो बेसिकली पाए जाएंगे यहाँ पे हमारे पास। कौन कौन से फ्लावर होंगे, ये आपका अगेन मैंने फ्लास्क शेप हाइपेंथोडियम ड्रॉ किया है। इसमें सबसे बेस पे इधर इस तरह से फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। इन फ्लावर्स को, ये कौन से फ्लावर है, स्टेराइल फीमेल फ्लावर है। ये क्या है, हमारी स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ये स्टेराइल फीमेल फ्लावर को हम और क्या बोल रहे हैं, गॉल। ये क्या है, गॉल फ्लावर। इसके अलावा आपका इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। इधर भी सिमिलरली मेल फ्लावर प्रेजेंट है। और सबसे टॉप पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, एक और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। तो इधर टॉप पे हमारा एक और फीमेल फ्लावर होगा। अब ये जो फीमेल फ्लावर है जिसको हम गोल फ्लावर बोल रहे थे, ये कैसा होगा, स्टेराइल फीमेल फ्लावर होगा। स्टेराइल, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, पॉलिनेट नहीं कर सकती। और जो ये बड़े वाला फ्लावर है ये भी फीमेल फ्लावर है, पर ये कैसा है, फर्टाइल फीमेल फ्लावर है। दैट मीन्स ये क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, पॉलिनेशन में हेल्प कर सकती है। और ये जो फ्लावर है ये भी हमारा क्या है, फर्टाइल मेल फ्लावर है, यानी कि ये भी क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरह से इनका जो ये है कंप्लीट इनफ्लोरोसेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे यही मेंशन है सब हमारा। The inflorescence has three type of flowers. तीन तरह के फ्लावर होंगे। मेल फ्लावर represented by stamen is born near the opening. ओपनिंग की तरफ प्रेजेंट होगा। फर्टाइल फीमेल फ्लावर विद लॉन्ग टर्मिनल स्टाइल। फर्टाइल फीमेल फ्लावर होगी जिसकी स्टाइल बहुत लॉन्ग है और वो प्रेजेंट होगी कहाँ पे, साइड में, हाइपेंथोडियम के साइड में प्रेजेंट होगी। और स्टेराइल फीमेल फ्लावर जो है वो शॉर्ट होगी और उसको हम और क्या बोल रहे हैं, नोन एज गॉल फ्लावर, जो कि बेस ऑफ फ्लास्क शेप्ड थैलेमस, उसके बेस पे जो है पाया। अब जो आपका गॉल वास्प है वो एंटर करेगा आपके हाइपेंथोडियम पे। गॉल वास्प क्या है, इंसेक्ट है। और ये अपने एग जो है वो ले करने आएगा और किसके पास ले करेगा, गॉल फ्लावर के पास, यानी कि स्टेराइल फीमेल फ्लावर के पास ले करेगा अपने एग। अब वास्प जो है वो ले करेगा एग और ये अपने लॉन्ग, जो फर्टाइल फीमेल फ्लावर थी, लॉन्ग फर्टाइल फीमेल फ्लावर थी, उस पे एग ले नहीं करता होता है। जब वास्प नीचे की तरफ आ रहा होगा वॉल फ्लावर के पास, तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उसकी बॉडी पे डस्ट हो जाएंगे। और जब वास्प वहां से बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने पर उसके क्या, जब बाहर जाएगा दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वो पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग फर्टाइल फ्लावर पे रिलीज हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कह देंगे कि उसने पॉलिनेशन जो है वो परफॉर्म कर दी। सो मेनी इंसेक्ट कम
मे कंज्यूम पोलन और नेक्टर। ये आपको इससे पहले अगर हम देखें, ये इमेज दिखाई हुई है, ये फीमेल फ्लावर है फर्टाइल, ये गर्ल फ्लावर है स्टेराइल, और ये आपका मेल फ्लावर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपके पोलन को या नेक्टर को प्लांट से चुरा कर ले जाते हैं और पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पोलन रोबर, यानी कि चोर है वो एक तरह से, या फिर नेक्टर रोबर। एडवांटेजेस की बात करें जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होंगी, तो 3 एडवांटेजेस हमें देखने को मिलती है: यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी और हेट्रोस्टाइली। यूनिसेक्सुअलिटी को हम डाइक्लिनिक भी बोलते हैं। डाइक्लिनी में क्या है, आपका जो फ्लावर्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि एक फ्लावर के अंदर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल कैस्टर, मेज, पपाया। सो ये हमारे एग्जाम्पल थे यूनिसेक्सुअल के। डाइकोगेमी जो एंथर और ओवरी है वो डिफरेंट टाइप पे मेच्योर होंगे। ऐसी ही कंडीशन हमने सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ी थी, दैट इज होमोगेमी, जिसके अंदर मेच्योर एंथर और ओवरी जो है वो सेम टाइम पे मेच्योर हो रहे थे। डाइकोगेमी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होंगे। इसके अंदर अगर डिफरेंट टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं तो इसको हमने 2 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस। प्रोटेंड्रस, एंड्रस और एंड्रोशियम रिलेटेड हो गए, गाइनस और गाइनोशियम एक दूसरे से सिमिलर हो गए। सो एंड्रस लग गया, दैट मीन्स कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोशियम जो है वो पहले मैच्योर होगा और फीमेल वाला पार्ट जो है वो बाद में मैच्योर होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास सनफ्लावर, चाइना रोज। और प्रोटोगाइनस की अगर हम बात करें, गाइनस लग गया, दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन जो आपका वो पहले मैच्योर होगा और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो बाद में मैच्योर होगा। अगेन एग्जांपल आता है कस्टर्ड एप्पल। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली में क्या है, हमारा एंथर और स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे होगा, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। एग्जाम्पल प्राइम रोज और ऑक्जेलिस, ये आपको इमेज में दिखाया हुआ है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये काफी नीचे है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ऊपर है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काफी ऊपर है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काफी नीचे है, तो ये यहाँ से यहाँ थोड़ी जाएंगे पोलन ग्रेन्स उड़ के, तो ये तो इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपकी एडवांटेजेस दी हुई है। पीछे हमने पढ़ा था अडेप्टेशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन यानी कि वेरिएशंस आती है, तो न्यू जेनेटिक मेकअप जो है वो देखने को मिलता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इंक्रीज कर देता है एबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू अडॉप्ट वेरियस चेंजेस इन एनवायरमेंट। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि अगर वेरिएशंस आएंगी तो एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं हम। द डिफेक्टिव करेक्टर इज एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय बेटर करेक्टर। जो भी डिफेक्टेड करेक्टर्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे वेरिएशन आने से और बेटर करेक्टर जो है वो आ जाएंगे आपके। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो प्लांट्स जो कि लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये इनकी डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में उन्हें कम अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ रहे थे, पर अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ उन्हें लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स जो है, लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। फ्लावर्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंसी। अब ये फ्लावर्स जो है एक्सटर्नल एजेंसीज के ऊपर डिपेंड है। भी मान लो कि आपका इंसेक्ट आएगा तो ही पॉलिनेशन होगी, अगर इंसेक्ट नहीं आया तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, विंड होगी तो पॉलिनेशन होगी, अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं होगी। तो इस तरह से एक्सटर्नल एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट स्टडी किया, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है हमने आज स्टडी की।